हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन के बिहार पुलिस का सेट चल रहा है प्रीवियस ईयर का। ये जो सारे प्रीवियस पेपर होते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट 21 तक हो गया है और आज 22वां सेट होगा। तो देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 21/3/2021 शिफ्ट दूसरे में पूछा जा चुका है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करेंगे हम लोग। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पहले प्रश्न से निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करते हैं? संकेतों के सामान्य अर्थ है, तो कौन सा संकेत प्रदर्शित करता है समान समरूप त्वरण को? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह चित्र देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो इसका हो जाएगा Fe2 प्लस Fe² प्लस हो जाएगा ऑप्शन 3। तीसरा प्रश्न होगा, उल्लुक चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ताइवान, ऑप्शन नंबर 4 ताइवान में। चौथा प्रश्न होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मार्किंग? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पांचवा प्रश्न है, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो ये समीकरण दिया हुआ है, तो बोल रहा है ऑक्सीकरण विभव पर विचार करना है। तो ऑक्सीजन विभव कौन सा है इसमें से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Zn प्लस 2Ag प्लस बैलेंस Zn² प्लस 2Ag। तो ऑप्शन नंबर 4। छठवां प्रश्न होगा, नाभिकीय अभिक्रिया है। तो देख लीजिए, इसका नाभिकीय अभिक्रिया हो जाएगा। तो दिया हुआ है में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीटा गामा अल्फा, ऑप्शन नंबर 4। सातवां प्रश्न होगा, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस। सातवां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। तो नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, टाइटल, डेट एंड राइटर्स नेम, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आठवां प्रश्न होगा, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। तो चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। पैसिव में चेंज करना है इसको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। यहाँ हो सकता है इज इंक्रीज्ड होगा, क्योंकि इंक्रीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे डालना भूल गया है, एक डैश डाल देना है यहाँ पर। तो ये दोनों साथ में हो जाएगा इंक्रीज बाय विटामिन ए। नवा प्रश्न होगा, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो बायोरिएक्टर है, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विलेडित होज बायोरिएक्टर। 10वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 साधन बाजार। साधन बाजार हो जाएगा। 11वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 पथिक, ऑप्शन नंबर 3 पथिक। तो पथिक। 12वां प्रश्न है, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर 1 पद्मा सचदेव, पद्मा सचदेव। 13वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो निलंबित नहीं हो सकता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। 14वां प्रश्न होगा, एक लेखलासे सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ता है तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेखलांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न, कॉलम 1 में दिए गए संकुचन के प्रकार से कॉलम 2 में दी गई चीज़ों का मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो मिलान करते हैं।
तो द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन, तो इसका हो जाएगा एक का, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो 9 का आंसर दिया हुआ है तो मिलान करने में आसानी होगी। ऑप्शन एक ही दिया हुआ है तो एक का एक ही होगा, यानी एक का 3। द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलन, तो इसका हो जाएगा 3। उपसह संयोजन संख्या 4, 3 से मिलान हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुचन का त्रिकोणीय रिक्त से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। उसके बाद त्रिविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुचन का 3 का जो हो जाएगा 4 से मिलान हो जाएगा, यानी गोलों के पैटर्न एकांतरण परत में पुनरावृत्ति होते हैं। उसके बाद चौथा का हो जाएगा त्रिविमा में जो घनीय निबिड़ संकुचन है, इसका बच जाता है हमारा ऑप्शन 2 ही, तो इसका ये हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन 1 ही आंसर आया था हमारा। चलिए 16वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? यूनानी कवि कौन सा था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 होमर, ऑप्शन नंबर 2 होमर। 17वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? प्रारंभिक प्रकूट है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 AUG। 18वां प्रश्न होगा, नीचे दिया गया चित्र डैश कक्षक के आकार को दर्शाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले चित्र देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 DX² - Y²। 19वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 शाकाहारी जो है वही होगा, यानी बकरी। घास जो है यह उत्पादक में आ जाएगा और बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता होगी। प्राथमिक उपभोक्ता लगभग जो है हमेशा शाकाहारी ही होते हैं, याद रख लीजिएगा। 20वां प्रश्न होगा, सूचना का संग्रह संबंधित है, सूचना का संग्रह संबंधित है, तो 20 का आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से। 21वां प्रश्न होगा, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर। 22वां प्रश्न होगा, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इराटोस्थेनीज। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संसद, ऑप्शन नंबर 4 संसद। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। 26वां प्रश्न होगा, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 है अभिवहन, आंसर हो जाएगा अभिवहन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, यदि k एक पूर्णांक है तथा 0.00100101 इंटू 10⁻k 10,000 से बड़ा है तो k का न्यूनतम संभव मान है, तो k का न्यूनतम संभव मान जो होगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7। 28वां प्रश्न होगा, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज, बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स, इसका हिंदी कहना है तो इजी है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कमरे में प्रवेश करने में पहले कृपया अपना हाथ धोएं। 29वां प्रश्न होगा, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो 29 का आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 4 टी लसिकानुओं,
टी लसिकानुआ। क्वेश्चन 30, कयांत्रित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। पतरन की क्रिया से अभिप्राय है तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, कुछ शेलों में कणों या खनिजों सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 31, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया है। तो 31 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NCERT यानी NCERT। क्वेश्चन नंबर 33, कबीरदास के पदों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 33, कबीरदास के पदों का संग्रह है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। तो बीजक में पता भी होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 1 बीजक। 34वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष। 35वां प्रश्न होगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उर्वशी। ऑप्शन नंबर 3 उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Whom does the speaker in Sujata Bhatti's Voice of the Unwanted Girl address? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मदर। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकते हैं। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 38, एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो नियमित करने वाला कारक है तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, यानी ताप, मृदा की नमी, अपरद की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 39, यदि आवृत्ति n एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs ग्रेटर देन v हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो इसका हो जाएगा 2vn/vs। क्वेश्चन नंबर 40, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 40 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसका हो जाएगा कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। फिर से बता देता हूँ, कोशिका झिल्ली ऑप्शन नंबर 4 है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से प्रमुख बहुलवादी है। बहुलवादी है तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लिंडसे मैटलैंड। 42वां प्रश्न मैथ का क्वेश्चन है, 893 + 786 माइनस 893 माइनस 786 बटे 893 गुना 786। फॉर्मूला रख दीजिएगा a + b का होल स्क्वायर, फिर a - b का होल स्क्वायर रख दीजिएगा, जो कटने वाला को काट दीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर 2 4 आएगा आंसर। सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 4 आएगा। खुद से सॉल्व करने का भी कोशिश कीजिएगा कि 4 आता है कि नहीं। 43 का p² + 1/p² का होल 12 के प्रसार में मध्य पद है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 924। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो दधीची नहीं है, बाकी मत्स्य है, परशुराम है और कूर्म है। दधीची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कटक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जस्टिस P.N. भगवती। जस्टिस P.N. भगवती। क्वेश्चन नंबर 47, धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
हासमान प्रतिफल, हासमान प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल मुझे तो W ही लग रहा है, तो W लेके चलिए। तो W है तो 1 + W + W² + WQ प्लस डैश डैश W100 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 48 का हो जाएगा। 48 का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4 -W²। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दया के लिए याचिनाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो 50 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? इंपॉर्टेंट है, आने की भी संभावना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलवन, ऑप्शन नंबर 3 बलवन। क्वेश्चन नंबर 52, समीकरण x² - 5x + 4 = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 3 4। क्वेश्चन नंबर 53, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवसर क्रम में सही है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चीन, भारत, USA एवं इंडोनेशिया। ये पहले के हिसाब से अब पहले जो है भारत आ जाएगा और उसके बाद चीन जो है दूसरे नंबर पर चला जाएगा। पहला इसमें भारत आ जाएगा, उसके बाद चीन आएगा, तब USA एवं इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन x > 2 तब 2 + 3 = 7 का प्रतिनिधात्मक कथन है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 + 3 is not equal to 7 इक्वल टू x > 2। 55 देखेंगे। 55 है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर 2, आवेश संरक्षण के। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। डॉक्टर्स रिकमेंडेड frequent use of sanitizers and hand wash। तो इसका आंसर निकल के आएगा 56 का ऑप्शन नंबर 4, frequent use of sanitizers and hand wash was recommended by doctors। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतर स्तर को प्राप्त करते हैं? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 एस्ट्रोजन। अगला देख लेते हैं, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आप लोग देख लीजिएगा। पोएम दिया हुआ है, पोएम के हिसाब से आंसर मांग रहा है, तो सीधा हम लोग आंसर पे चलते हैं। तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ द एल्बम लेटर आवर वेडिंग आर, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 2, जस्ट ए पीस ऑफ क्लटर, जस्ट अ पीस ऑफ क्लटर। 59 हो जाएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेंटल, ऑप्शन नंबर 1 मेंटल। क्वेश्चन नंबर 60, यदि c = 40 + 0.6y उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण है। तो इम्पोर्टेंट है, तो 60 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, s = -14 + 0.4y। क्वेश्चन नंबर 61, Be के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होगी, तो चारों क्वांटम संख्या होगी, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 0 0 -1/2।
क्वेश्चन नंबर 62, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सटन एवं बोवेरी ने। सटन एवं बोवेरी ने। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 63 के ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डच। ऑप्शन नंबर 4 डच। क्वेश्चन नंबर 64, एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किग्रा एवं त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि अपनी अक्ष की 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है तो पहियों को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्णन का मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा, तो 64 का है ऑप्शन नंबर 2 0.2 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 65, 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ बराबर होती हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा अंक में? तो इजी है, 20 9 1 9 20919। क्वेश्चन नंबर 66, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। क्वेश्चन नंबर 67, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपसारी प्लेट सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 68, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीत की ओर उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं डैश है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक जाइलम। क्वेश्चन नंबर 69, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपर्युक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यशोधरा। ऑप्शन नंबर 2 यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 70, गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो इसके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन के। ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ गिवन कंपाउंड सेंटेंस ऑफ फ्रॉम द ऑप्शंस। तो ही वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। तो इसका हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर 1 द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस। 72 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो कौन सा संबंध सही नहीं है 72 का देखेंगे। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा NNPFC इक्वल टू GNPMP प्लस विशुद्ध परोक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास। 73 देखेंगे, भौतिक अधिशोषण के गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वांडरवाल बल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वांडरवाल बल के द्वारा। 74 देखेंगे, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विधा नहीं हो, यह भी ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7/5। 7/5। क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य है। तो 75 का होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस में चौथा हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/4। माफ कीजिएगा, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 RuBp। क्वेश्चन नंबर 77, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? लेखक हैं। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। 78, एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। 79 है, नो सूनर डेड शी रिसीव ए टेलीग्राम डैश शी लेफ्ट फॉर होम। तो 79 का हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैन।
ऑप्शन नंबर 1 देन। क्वेश्चन नंबर 80 फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, तो देख लीजिए। मधुबनी पेंटिंग मोस्ट डिपाइट डैश एंड हिंदू रिलीजियस फीचर्स एंड द थीम्स जनरली एसोसिएटेड विथ हिंदी डिलाइट्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक। तो 80 का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नेचर तुलसी। ऑप्शन नंबर 1 नेचर तुलसी। 81वां प्रश्न देखेंगे, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा। 81 का ऑप्शन नंबर 1 पद्मावत। ऑप्शन नंबर 1 पद्मावत। 82वां प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 LAC तथा LMC दोनों न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 Q = X अनुपात X 7 का गुणक है। 84वां प्रश्न होगा, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 लोहा। ऑप्शन नंबर 4 लोहा। क्वेश्चन नंबर 85 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए QW और कोण E त्रिभुज E की गणना कीजिए। R = 2 CAl K-1 मोल -1 और log 2 = 0.3010। आर्गन का परमाणु भार 40 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 85 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 -103.635 कैलोरी 103.635 कैलोरी। तो ऑप्शन 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86 यदि y = 10-1x प्लस 10-1/1/x तब dy by dx = होगा, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0 आ जाएगा। 87 एक अल्फा कण एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा में समान है, उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात है, तो तरंगदैर्घ्य का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1:1 बराबर के अनुपात में होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, एंट्रोपी परिवर्तन को त्रिभुज S = QREV/T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, तब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है, तो इसलिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिभुज S निकाय घटता है लेकिन त्रिभुज S परिवेश बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 89 एक किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 42वें, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय कौन थे, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 91 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेलग्रेड 1961 में। क्वेश्चन नंबर 92 संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है, तो कहलाता है 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 93 द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नोज ईच अदर वेल विच इज़ द रजिस्टर, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फैमिलियर। ऑप्शन नंबर 3 फैमिलियर। क्वेश्चन नंबर 94 तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नामवर सिंह। नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 96 एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है। a/2 और 2a पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा।
तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1:1, 1:1। 97 रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 गुना 10⁻−19 ईयर्स -1 है। इसका अर्ध आयु काल होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 गुना 10⁻18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 98 यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है, जिसे निभावी भी बोलते हैं, तो तब हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 भुगतान शेष में घाटा होगा। 99 देखेंगे किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया स्थगित कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कब तक के लिए किया गया? 2026 तक के लिए। 2026 तक के लिए। 100वां प्रश्न होगा उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? तो रिपोर्ताज। रिपोर्ताज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्ताज। तो चलिए इसमें प्रश्नों की संख्या 100 थी। यह भी सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।